यह संसद की कार्रवाई का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं जो 2 से 6 बजे के बीच का सेशन है, उसमें जो कार्रवाई होती है, जो प्रस्ताव आते हैं, जो अधिनियम आते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ प्रस्ताव मैं पढ़ा चुका हूँ, अब कुछ बचे हुए प्रस्ताव थे, उनके बारे में यहाँ बताना है। तो देखिए, इसमें अगला प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव किसे कहते हैं? राष्ट्रपति सत्र की पहली बैठक में, जब साल का पहला सत्र शुरू होता है, आपको जैसा कि पता है कि साल भर में 3 ही सत्र होते हैं। पहला जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, ये फरवरी में शुरू होता है, फरवरी मार्च अप्रैल तक चलता है। जो दूसरा सत्र होता है उसकी अवधि होती है, ये होता है आपका जो है वर्षाकालीन सत्र, इसकी अवधि होती है जुलाई अगस्त। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन। शीतकालीन की अवधि होती है नवंबर दिसंबर। तो यहाँ ये जो धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, ये किस में लाया जा रहा है? पहले सत्र में, यानी बजट सत्र के बाद। तो राष्ट्रपति सत्र की पहली बैठक में सदन को संबोधित करता है। इसके बाद संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित करवाया जाता है, और अगर यह नहीं पारित हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव कब दिया जाता है? जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित कर लेता है, तो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। अगर नहीं पारित हो पाता तो सरकार इससे गिर जाती है। ये था धन्यवाद प्रस्ताव। अगला हम लोग देखते हैं निंदा प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। देखिए, निंदा कब होती है? जब कोई अच्छा कार्य नहीं करता है तब। तो इसमें क्या है? या एक मंत्री या समस्त मंत्रियों के विरुद्ध लाया जाता है। और कब लाया जाएगा? जब वो ठीक प्रकार से काम ना कर रहे हों। अगर यह निंदा प्रस्ताव 50% से अधिक मत से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें ये निंदा प्रस्ताव का प्रोसीजर है। अगला देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इसका अर्थ होगा हमें विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? कि लोकसभा में आपका बहुमत है, किसका? सत्ता पक्ष का बहुमत लोकसभा में है, ये विश्वास नहीं है किसको? विपक्ष को। इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाती है। कहाँ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव? केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विपक्ष लाता है। और याद रखिएगा, एक सत्र में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी साल भर में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, तो 3 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों की सहमति आवश्यक होती है। 50 सांसदों का समर्थन होगा तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को 10 दिन के अंदर चर्चा होगी। 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा कराई जाती है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव 50% से अधिक मत से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव कराना पड़ता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेवी कृपलानी ने किसके विरुद्ध लाया था? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाया गया था। कितनी बार लाया गया था? 15 बार लाया गया था। अब देखिए, अगले प्रस्ताव की बात करते हैं। अगला प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार इसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसमें सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहती है। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ता पक्ष लाता है। क्यों लाता है? अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार सत्ता में बनी रहती है, और नहीं पारित हो पाता तो सरकार गिर जाती है। अगला देखते हैं। देखिए, इसी में विश्वास मत ना हासिल कर पाने वाले पीएम, प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए, तो ये चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 प्रधानमंत्री विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे। अगला प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है साधारण कटौती। साधारण कटौती में क्या होता है कि जब चर्चा को समाप्त करके मतदान करा लिया जाता है। साधारण कटौती में अगर चर्चा चल रही, बहुत चर्चा हो गई, थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको समाप्त कर देते हैं और तुरंत मतदान कर लेते हैं। इसको कहेंगे साधारण कटौती। अगला है घटकों में कटौती। विधेयक के प्रमुख घटकों पर ही चर्चा करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं।
जो विधेयक होता है उसमें जो प्रमुख प्रमुख घटक होते हैं, प्रमुख प्रमुख बिंदु होते हैं, उस पर चर्चा करके बाकी जो आपस साधारण बिंदु होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? घटकों में कटौती। अगला है आपका कंगारू कटौती। कंगारू, देखिए कंगारू को गुण क्या होता है? वो कूद कूद कर चलता है। उसी तरह इसमें कंगारू कटौती में क्या होता है? कुछ बिंदुओं पर छोड़ छोड़ कर चर्चा की जाती है, उसको कंगारू कटौती कहते हैं। मेन बिंदुओं को लेकर छोड़ छोड़ कर चर्चा करते हैं अन्य बिंदुओं की, उसको कंगारू कटौती कहते हैं। चौथा कटौती है गिलोटिन कटौती। तो इसमें याद रखिएगा, छूटे हुए बिंदु पर पुनः चर्चा करना क्या कहलाता है? गिलोटिन कटौती कहलाता है।